दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से फाइनल एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, 19 फरवरी के दिन जो है ना आप लोगों का सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो है ना पेपर होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में ना सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर का प्यारे बच्चों अभी जो है ना हम सोल्यूशन करवाने वाले हैं, और ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का जो है ना आंसर की इसी वीडियो में बताएंगे प्यारे बच्चों। और देख लीजिए, यदि आपका प्रथम पाली, सेकेंड पाली, किसी भी पाली में एग्जाम पड़ता है ना प्यारे बच्चों, तो दोनों पाली के लिए सेम टू सेम रहेगा। यदि प्रथम पाली में पड़ेगा तो 111 रहेगा आपका जो ना विषय का, और यदि द्वितीय में पड़ता है तो 211 रहेगा। और सेट की बात करें ना प्यारे बच्चों, तो सेट यदि आप लोगों का ABCDEF कोई भी सेट रहे, सारे सेट में इसी प्रकार का सेम टू सेम क्वेश्चन जो है ना देखने को मिलेगा। तो पूरा का पूरा अगर एग्जाम देना आप लोग जा रहे हो ना प्यारे बच्चों, तो उससे पहले लर्ट रहिए एक क्वेश्चन को। आगे ये भी बता देंगे इसका PDF आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोगों को पता ही होना चाहिए पैटर्न वगैरह क्या। तो टोटल 80 प्रश्न मिलेगा सब ऑब्जेक्टिव में, जिसमें से आपको 40 ही बनाना होता है। और सब्जेक्टिव में बात करें ना, तो इसमें लगभग आपको प्यारे बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट यानी कि लघु दीर्घ मिला करके टोटल 32 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से आपको लगभग 16 क्वेश्चन ही बनाना होगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम में टाइम वगैरह की बात करें तो सामाजिक विज्ञान में आपको 2 घंटा 45 का मिलता है टाइम, और इसमें टोटल 50 नंबर का आपका एग्जाम होता है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जो है ना खंड में दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसमें टोटल 1 से लेकर के 80 तक प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको किन्हीं 40 प्रश्नों को ही बनाना होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, जो भी आपसे 40 बनता है बना लेना है। चलिए फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक जो है ना साक्षरता दर वाला राज्य कौन है। तो बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को, ये आपका केरल होगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, 2 नंबर पूछा जा रहा है, एक स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण गतिविधियों के संबंध में अधिकांश निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये निर्णय लिए जाते हैं सदस्य के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो ना राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर ना 3 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेशा अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है ना, ये आपको याद रखना है शिक्षक आता है, ठीक है, जो सेवा प्रदान करता है, ठीक है। और प्रथम के अंदर अगर बोला जाए ना प्यारे बच्चों, तो ये आपका किसान आ जाएगा, मछुआरा आ जाएगा, दोनों आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सभी जो है ना आपका खेती बाड़ी से संबंधित आता है, कृषि, ठीक है। और अगर द्वितीय की बात किया जाए तो फैक्ट्री वगैरह होगा, उद्योग जो होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर ना 4 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, भारत में वैश्वीकरण के कारण निम्न में से किस एक सबसे जो है ना निम्न में से किस एक को सबसे जो है ना कम लाभ हुआ है। तो बिल्कुल याद रखना प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा कृषि क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्न में से किस पर खर्च करना निवेश है। तो बिल्कुल यहाँ पर नोट कर लेना है, ये आपका हो जाएगा कौन सा, तो मशीनों पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख लेना निवेश है प्यारे बच्चों, मशीन पर ही बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना यहाँ पर 6 नंबर की, निम्न में से जो है ना किस कारक को वैश्वीकरण को सुगम नहीं बनाया है। तो बिल्कुल नोट कर लेना है, ये आपका हो जाएगा तकनीकी को, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखना प्यारे बच्चों, यहाँ पर ना 7 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई। तो बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को, ये की गई 1889 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर जो ना यहाँ पर ए बिल्कुल राइट होगा 60 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर ना 8 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न की विगत कुछ वर्षों में बिहार में किस क्षेत्र का जो है ना सर्वाधिक विकास हुआ है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये लगभग जो है ना आपका क्या हुआ है, तो ये हुआ कृषि क्षेत्र का, यानी ऑप्शन भी बिल्कुल ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत को वित्तीय वर्ष कब जो है ना कब कहा जाता है, ठीक है। तो भारत का जो वित्तीय वर्ष है ये कब से कब तक कहा जाता है। तो बिल्कुल याद रखना है, ये आपका हो जाता है प्यारे बच्चों कब से कब तक, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच, यानी ऑप्शन से बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 नंबर बोला जा रहा है, हमारे जो है ना देश में मुद्रा हमारे देश में प्यारे बच्चों हमारे देश में किस मुद्रा को जो है ना वैधानिक मान्यता प्राप्त है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये आपका हो जाता है क्या, तो ये हो जाता है पत्र मुद्रा, यानी कि जो कागज का रुपया होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न है कि इंग्लैंड की मुद्रा क्या है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की, मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये आपका हो जाएगा वस्तु मुद्रा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। 13 नंबर क्वेश्चन की, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो 13 का नोट कर लेना, ऑप्शन डी होगा मानसीराम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 14 नंबर बोला जा रहा है कि लेटेराइट मृदा का रंग क्या है, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को, ये आपका हो जाता है
लाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन जो है ना लो अयस्क है। ठीक है, तो बिल्कुल लो अयस्क जो होता है ना, ये आपको हमेशा याद रखना है हेमाटाइट, यानी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर की, इंदिरा गांधी नहर कहाँ पर है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये आपका हो जाता है राजस्थान में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर की, क्वांटो सम्मेलन किस देश में जो है ना आयोजित हुआ, तो बिल्कुल याद रखना है, ये आपका हो जाता है जापान में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ना 18 नंबर है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये आपका तारापुर में होगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि प्रचलित है किसके लिए, तो बिल्कुल याद रखना है उत्तराखंड में ये प्रचलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर जो ना बोला जा रहा है आपसे कि निम्न में से कौन जो ना प्रायद्वीपीय भारत का नदी है, तो बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को, ये आपका हो जाता है जो ना प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाता है कृष्णा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर बोला जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना है, ये आपका मनाया जाता है जो है ना प्यारे बच्चों, ये आपका मनाया जाता है 5 जून को, यानी ऑप्शन से बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर है कि हिरनद बांध कहाँ पर है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है, तो ठीक है, आपको याद रखना हमेशा, ये कहा जाता है लोहा को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भारत में सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन है, तो बिल्कुल याद रखना, ये आपका कर्नाटक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर ना 25 नंबर बोला जा रहा है, गोंडवाना समूह प्रसिद्ध है किसके लिए, तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को, ये आपका हो जाता है कोयला के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 26 नंबर बोला जा रहा है जो है ना लोनार झील क्या है, लोनार झील कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को, ये होता है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन देखिए 27 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न की मानस जो है ना अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो बिल्कुल आपको 27 का याद रखना, ऑप्शन ए यानी असम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न बोला जाए कि पारादीप पतन किस राज्य में है, तो बिल्कुल आपको 28 का भी याद रखना है, ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, ओडिशा में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोला जा रहा है कि निम्न पत्तनों में कौन भारत की पूर्वी तट पर स्थित है, तो 29 का याद रखना ऑप्शन बी, यानी कि पारादीप पे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर देखिए बोला क्या जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, तो बिल्कुल आपको 30 नंबर का भी जो है ना याद रखना है हमेशा, ये आपका राष्ट्रीयकरण का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 31 नंबर बोला जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू पतन कहाँ स्थित है, तो बिल्कुल 31 नंबर का भी आपको जो है ना याद रखना है, ये आपका हो जाता है महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर है, निम्न में कौन रबी फसल है, तो बिल्कुल 32 नंबर का याद रखना आपको चना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर बोला जा रहा है जो ना कुशहा तटबंध किस नदी से संबंधित है, तो बिल्कुल 33 का भी याद रखना आपको कोसी नदी से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 34 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न की पश्चिम बंगाल का शोक जो है ना किसे कहा जाता है, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना प्यारे बच्चों, ये आपका दामोदर को कहा जाता है। ठीक है, और बिहार का शोक कभी पूछा जाए ना, तो कोसी को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों 35 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न की भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी, तो बिल्कुल आपको 35 का भी याद रखना है, ये आपका हो जाता है प्यारे बच्चों मानव जनित आपदा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर ना 36 नंबर बोला जा रहा है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो बिल्कुल आपको याद रखना है हमेशा, इसकी आकृति आयताकार होना चाहिए, जो कि इस प्रकार से होना चाहिए, इस शेप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 37 नंबर है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको हमेशा याद रखना है, ये आती है धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, ये बना हुआ है नाम का आदम नर्मदा पर, यानी ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर की संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो प्यारे बच्चों जब भी ये पूछे ना, तो सार्वजनिक टेलीफोन को आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो है ना प्यारे बच्चों टेलीफोन ही होगा। ठीक है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन देखिए 39 है ना, 39 का यहाँ पर प्यारे बच्चों सी बिल्कुल राइट होगा। देखो वर्तमान अगर इसमें लगा देना, बोल दे कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन वर्तमान में कौन है, तब वर्तमान में पूछा जाए तो मोबाइल होगा, लेकिन वर्तमान में नहीं पूछा तो आपको टिक मारना है हमेशा सार्वजनिक टेलीफोन में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना डी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों, ये नहीं कि आप गलत कर देना, जब भी वर्तमान में पूछे तभी मोबाइल में मारना है, ये सिंपल पूछा तो आपको टेलीफोन सार्वजनिक टेलीफोन में मार देना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 नंबर बोला जा रहा है कि मेरजनी किस देश का जो ना राजनीतिज्ञ था, तो बिल्कुल ये आपको याद रखना इटली का था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 41 नंबर बोला कि 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो बिल्कुल 41 का आपको याद रखना है, लेनिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि जनेवा समझौता कब हुआ था, तो बिल्कुल ये आपको याद रखना है, जनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर बोला जा रहा है कि माइली गाँव की जो है ना माइली गाँव की घटना कहाँ हुई थी, तो बिल्कुल याद रखना प्यारे बच्चों, ये हुई थी ना, जो ये हुआ
था दक्षिणी वियतनाम में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट होगा। 44 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये स्थित है आपका जो है ना कंबोडिया में, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर की बाओ डाई किस देश का शासक था, तो बिल्कुल आपको याद रखना है 45 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल राइट होगा, दक्षिणी वियतनाम का। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर ना 46 नंबर बोला जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये था प्यारे बच्चों ओ हुराऊ, ठीक है ना, हमराऊ, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पर बी नोट कर लेंगे आप लोग। ठीक है, ये आपका होगा क्या प्यारे बच्चों, एक बार देख लेते हैं। 46 है ना, बिल्कुल यही होगा। देख लेना यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु सरकार ने किस आयोग का गठन किया था, तो बिल्कुल आपको याद रखना है हंटर आयोग का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ना प्यारे बच्चों 47 का बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, और ये हुआ कहाँ पर था, तो उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर ना 48 नंबर है, किसने 1920 में जो है ना ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो है ना स्थापना की थी, तो बिल्कुल आपको याद रखना प्यारे बच्चों 48 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, एन जो है ना M.N. राय ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था, तो बिल्कुल आपको याद रखना प्यारे बच्चों 49 का ऑप्शन नंबर सी होगा, लखनऊ में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है ना किसने दी थी, तो बिल्कुल आपको याद रखना प्यारे बच्चों ये जो देने वाले थे ना ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर थे, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर प्रश्न की हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने जो है ना आरंभ किया, तो बिल्कुल आपको 51 नंबर का भी याद रखना प्यारे बच्चों ये हुआ था सचिदानंद सिन्हा के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल जो है ना राइट होगा। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया, तो बिल्कुल आपको 52 नंबर का भी जो है ना याद रखना है ये आपका हो जाएगा मराठी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर ना 53 नंबर प्रश्न की संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया, तो बिल्कुल आपको याद रखना है 53 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 54 नंबर की झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो बिल्कुल आपको याद रखना प्यारे बच्चों ये हुआ था आपका जो है ना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर 54 का सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 55 नंबर है, 55 नंबर प्रश्न देखना प्यारे बच्चों क्या आपसे बोला जा रहा है। 55 नंबर जो प्रश्न बोला जा रहा है इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार जो ना चुनाव में वोट देने का मताधिकार कब मिला था। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना प्यारे बच्चों ये मिला था उनको 1818 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा 1918 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर ना 56 नंबर की सांप्रदायिक राजनीति का आधारित होती है किस पर, तो बिल्कुल 56 का हमेशा आपको याद रखना प्यारे बच्चों ये आपका हो जाता है धर्म पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 57 की भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है, तो बिल्कुल आपको याद रखना प्यारे बच्चों ये आपका है ना आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है ना 58 नंबर है, बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना, ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना प्यारे बच्चों ये जो बना है ना आप लोगों का हमेशा याद रखना है ये बना था 2006 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना सी बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन देखिए 59 नंबर बोला जा रहा है कि भारत में संविधान की जो है ना 8वीं जो अनुसूची है इसके अनुसार कितनी भाषाओं का जो है ना मान्यता प्राप्त हुआ है, तो बिल्कुल याद रखना है लगभग जो है ना इसमें 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए प्यारे बच्चों। 7 नंबर की नगर निगम में जो है ना नगर आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है प्यारे बच्चों ये जो करता है ना आपको हमेशा याद रखना है राज्य आयोग ही करता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। 61 नंबर है स्थानीय शासन की शुरुआत ठीक है ना स्थानीय शासन की शुरुआत किस राज्य से हुई है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है बच्चों ये आपका हो जाएगा राजस्थान, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 62 नंबर बोला जा रहा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन जो है ना निर्वाचन की आयुक्त की जो होता है निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना प्यारे बच्चों ये करता जो है ना ये राष्ट्रपति करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 63 नंबर की जल संघर्ष किस देश में हुआ था, ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना है ये हुआ था आपका जो ना बोलीविया में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट होगा। क्यों था, जल की कमी के कारण हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 64 नंबर बोला जा रहा है प्यारे बच्चों रंगभेद के खिलाफ नेशनल जो है ना नेल्सन मंडेला ने कहाँ आंदोलन चलाया था, ठीक है, तो बिल्कुल ये आपको याद रखना प्यारे बच्चों वो चलाए थे दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 65 नंबर की चार्टिस्ट आंदोलन जो है ना कहाँ हुआ था, तो बिल्कुल याद रखना है प्यारे बच्चों ये जो हुआ था ना ये इंग्लैंड में होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 66 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, तो बिल्कुल 66 का याद रखना है ये की गई थी 1804 ईस्वी में, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 67 नंबर है कि यूरोप का जो है ना यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है, ये याद रखना काफी भी क्वेश्चन सीधे बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो याद रखना ये तुर्की को कहा जाता है। ठीक है ना, किसको कहा जाता है प्यारे बच्चों 67 है ना, एक बार फिर से देख लेना तुर्की को कहा जाता है। ठीक है,
बिल्कुल, एक बार डाउट है प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तुर्की नहीं होना चाहिए, तुर्की को ही कहा जाता है क्या? हाँ, तुर्की को ही कहा जाता है, कमेंट भी कर देना प्यारे बच्चों, अगर गलत हो तो कमेंट करना, ठीक है? देखो 68 नंबर की, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब जो है ना दिया गया था? तो बिल्कुल याद रखना है प्यारे बच्चों, 68 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका भी होगा 1912 इसमें, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बोला जा रहा है कि निम्न में कौन जो है ना आसायनिक सदस्य नहीं है? तो बिल्कुल याद रखना है 69 का, इसका राइट आंसर जो है प्यारे बच्चों हमेशा याद रखना है 69 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सिंगापुर को, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर ना 70 नंबर बोला जा रहा है कि रुपया किस देश की मुद्रा है? तो रुपया जो है ना हमारे भारत में चलता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको जो है ना हमेशा ये याद रखना है, ठीक है? 70 का हमेशा ये याद रखना है प्यारे बच्चों, 70 है ना, 70 का क्या दे दिया? और रुपया, रुपया हर जगह चलता है, पाकिस्तान, भारत में भी चलता है, पाकिस्तान में भी चलता है, नेपाल में भी चलता है, तो ऑप्शन डी याद रखना, क्योंकि वो हर जगह चलता है, पाकिस्तान में भी रुपया ही चलता है, नेपाल में भी। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर ना 71 नंबर देख लेते हैं कि निम्न में से किस संधि के साथ जर्मनी का एकीकरण जो है ना पूर्ण हुआ था? तो बिल्कुल ये आपको हमेशा याद रखना प्यारे बच्चों, ये हुआ था आपका जो है ना फ्रैंकफर्ट की संधि, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है? 71 नंबर का ऑप्शन बी। अगली क्वेश्चन देखिए, 72 नंबर बोला जा रहा है कि निम्न में किसकी जो है ना जीवनी लाला लाजपत राय ने लिखी है, ठीक है? तो बिल्कुल याद रखना प्यारे बच्चों, ये जो लिखा गया है ना, किनके लिए लिखा गया है? तो ये आपका जो है ना गरीबार्दी के लिए लिखा था, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। 73 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, किस समझौते के तहत वियतनाम को दो हिस्सों में क्या गया, बांट दिया गया था? बताइए, वियतनाम को किस समझौते के अंतर्गत जो है ना दो हिस्सों में बांटा गया? तो बिल्कुल याद रखना प्यारे बच्चों, ये जो है ना आपको हमेशा याद रखना है, ये क्या गया था? जेनेवा समझौता के अंतर्गत, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। प्यारे बच्चों उससे पहले बता दूं, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ वगैरह लेना है तो आप लोग ना वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना, उसमें भी आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। साथ में प्यारे बच्चों गूगल पे आप सर्च कर सकते हो, जो चैनल का नाम अभी आप लोग देख रहे हो ना, कॉर्नर में देख लीजिए, मिठू स्टडी सेंटर, जैसे ही गूगल पे सर्च करोगे फर्स्ट में जो वेबसाइट आएगा उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? और इसके सिवा प्यारे बच्चों मेरा ये नंबर है 696 इस पर आप लोग ना डायरेक्ट मैसेज करके जो है ना हाय सर क्लास 10 लिख करके भेजोगे, साथ में भेजोगे सर मुझे ना जो है पैरेट पेपर का आप क्लास करा तो उसका पीडीएफ दे दीजिए, तो मैं बिल्कुल आपको जो है ना दे दूंगा, ठीक है? लेकिन कंडीशन है कि चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली इसी प्रकार से हम सभी सब्जेक्ट का जो है ना आपका जितना भी पेपर है सारा करवा देंगे, ठीक है? तो आपको इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जो है ना ऑल पे प्रेस करके रखना है, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। चलिए 74 नंबर की जो है ना स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है ना किसने किया? तो बिल्कुल याद रखना प्यारे बच्चों 74 का राइट आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, जेम्स जो है ना हार्ग्रीव्स, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 75 नंबर बोला जा रहा है, पंजाब नेशनल बैंक का जो है ना कब जो है ना स्थापित हुआ? तो बिल्कुल याद रखना 75 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ये 1895 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 76 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना यानी कि आरबीआई जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों, बतलाइए? तो बिल्कुल याद रखना है, इसका मुख्यालय जो स्थित है ना मुंबई में, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर की, निम्न में से कौन व्यावसायिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो बिल्कुल याद रखना है 77 का राइट आंसर ऑप्शन होगा चालू, ठीक है? अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 78 नंबर बोला जा रहा है कि मंदाल हिल किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना प्यारे बच्चों, बिहार के अंतर्गत में अंतर में ही आता है, ठीक है? बिहार के अंदर में आता है, तो ये आपका बांका जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है कि जो है ना हास्य, ठीक है ना प्यारे बच्चों, हास्योड विधि का जो है ना विकास किसने किया था? बिल्कुल याद रखना प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ली डे फॉरेस्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 80 नंबर जो प्रश्न आपसे बोला जा रहा है, मानचित्रों में नीले रंग जिससे किस भाग को दिखाया जाता है? तो बिल्कुल ये आपको याद रखना, नीले रंग से जो दिखाया जाता है ना पर्वत को दिखाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर ये बिल्कुल राइट होगा। तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस करके रखिए, ताकि हम लोग जैसे जो है ना क्लास कर आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आप लोग आराम से देख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।